गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स टू फ्रेंड। आज की वीडियो में हम लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग ऑन पैसिव की बात करेंगे सबसे पहले, और कुछ एक आपके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि गल्फ न्यूज़पेपर, जो कि वन ऑफ द टॉप इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उस पर ऑन पैसिव के तकदीर अवार्ड्स का जो है वो न्यूज़ आई है। और यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि पोस्ट पर मेंशन भी है कि सक्सेस जो है वो ऑलवेज टीम वर्क होता है। कोई अकेला आदमी जो है वो सफलता हासिल नहीं करता, उसकी सक्सेस के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है, और इसमें हमेशा जो है टीम वर्क काम करती है और इंटीग्रेटेड सिस्टम काम करता है। अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन वर्किंग विद द ग्रुप ऑफ स्पॉन्सर्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स पायोनियरिंग इन देयर फील्ड्स। तो ये जो अवार्ड है ये मिलता ही इसलिए है कि आपके जो पीछे काम करने पूरे जो ग्रुप्स हैं और उनके स्पॉन्सर्स हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, वो अपने फील्ड्स पर ह्यूमैनिटी के लिए क्या वर्क करे हैं, उनके लिए ही ये अवार्ड बना है। सक्सेस इज़ ऑलवेज अ कलेक्टिव एफर्ट एंड एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। हमेशा ये जो एक टीम वर्क है, एक कलेक्टिव एफर्ट का जो रिज़ल्ट आता है, और एक सिस्टम अगर आपका बहुत अच्छा है तो ये निखर कर जो काम आता है उसका रिजल्ट होता है। द तकदीर अवार्ड्स कोलैबोरेट्स विद द ग्रुप ऑफ स्पॉन्सर एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हु एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो अपने अपने फील्ड पर अगर आप बहुत अच्छा एक ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं तो यहाँ पर उनके ग्रुप ऑफ स्पॉन्सर्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो हैं, यहाँ पर तकदीर अवार्ड्स जो हैं वो दिया जाता है। गल्फ न्यूज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। गल्फ न्यूज़ जो है इंग्लिश में छपने वाला एक बहुत ही जो फेमस न्यूज़पेपर है। This collaborates with the key players in various industries contribute to the success and impact of the तकदीर अवार्ड। तो तकदीर अवार्ड के रिगार्डिंग जो इस न्यूज़पेपर में ऑन पैसिव के जो तकदीर अवार्ड मिला है उसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ छपी है, ये बहुत ही अच्छी एक अपडेट है। इसके बाद अभी हम चलते हैं कि यहाँ पर एक तो सबसे पहले एक फाउंडर जो है वो पूछ रहे हैं कि मैम आप टीचर हैं? जी नहीं जनाब, मैं टीचर नहीं हूँ। और यहाँ पर जो है यूट्यूब पर एक बहुत पहले जो है मैं एक न्यूज़ चैनल के लिए वॉइस ओवर देती थी एज अ रिपोर्टर। तो आफ्टर दैट जो है अभी मैं यहाँ पर ऑन पैसिव के रिगार्डिंग ही नॉलेजफुल वीडियोस के थ्रू आप लोगों की स्पोर्ट्स से जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। फिर एक और रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये जो एक्सटेंशन है ये कब तक है और डिस्काउंट ऑफ़र कब तक है। देखिए ये जनाब अभी के जो अपडेट के रिगार्डिंग, कंपनी के अपडेट के रिगार्डिंग, ये जो हमारा जनवरी का मंथ है, लास्ट 31 जो है वो हमारा $50 डिस्काउंट जो है तब तक वैलिड है। और उसके साथ साथ जो हमारा ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शंस को एक्टिव करने का जो समय है वो 31 जनवरी जो है अभी तक का लास्ट है। इसके बाद जो एक्सटेंशन अभी मिला है, और इस एक्सटेंशन को अभी लास्ट ही कहा गया है, बाकी की कंपनी के अपडेट्स पर डिपेंड करता है। इसके बाद एक और जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है कि बाकी सब बातों को छोड़ दीजिए और ये सब चीज़ें तो ऐसी ही चलती रहेंगी। सब लोगों को अभी जो मतलब है वो है हमारे विड्रॉल्स कब आएंगे। देखिए तो विड्रॉल्स के रिगार्डिंग अभी जो जैन का मंथ है वो आप सभी के सामने है, मेरा कहने पर नहीं है, आप सभी को जैसे ही ग्रुप्स पर भी शेयर हो जाता है, बाकी भी और चीज़ों पर सभी पर फेसबुक पोस्ट मीडियाज़ पर शेयर हो जाता है। अगर आपके विड्रॉल्स आते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए ही मैसेजेस आ जाते हैं, बिकॉज हमें विड्रॉल्स कितने का आया ये हमें यहाँ पर नहीं डिस्क्लोज़ करना है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने ये जो न्यूज़ आ जाएंगी, बिकॉज जनवरी मंथ जो है वो यही बोला गया है कि हमारे जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो क्लियर होने हैं, क्रिप्टो और बैंक के दोनों। तो ये आपके सभी के सामने होगा जो भी होगा और जैसे भी होगा। रेस्ट ऑफ दैट अभी जो बहुत से कंपनी आईटी स्टाफ है, मेरे भी जो बहुत से जानकार हैं जिनका जो रिफ़ंड नहीं आया था कि उनके ओईएस पर वेलकम बोनस शो हो रहा था, बाकी रिफ़ंड्स नहीं आ रहे थे, एक्टिवेशंस पेंडिंग थी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आईटी स्टाफ धीरे धीरे रिजॉल्व कर रहा है, सॉर्ट आउट कर रहा है। और बहुत से केसेस मेरे भी सुनने में आए हैं, मतलब मुझे भी मालूम चले हैं, और उन्होंने बताया है कि मैम हमारे ऐसे आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है धीरे धीरे जो है सबके प्रॉब्लम्स को आईटी स्टाफ मैनेज कर रहा है और उनके जो सॉल्यूशंस को लेकर आ रहा है।
तो आप भी अपने जो ऑल्टरनेट मेल्स को बार बार चेक कीजिएगा अगर आपने टिकट रेज़ की है, बिकॉज़ अब वहाँ पर ऑल्टरनेट मेल पर जो रिस्पॉन्स और प्रोसेस को बोला जाता है, अगर हम वो नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली जो है वेट करते करते आफ्टर 72 आवर्स में अपने आप ही ऑटोमेटिकली टिकट क्लोज़ हो जाती है और फिर दोबारा आपको टिकट रेज़ करनी पड़ती है। तो एक तो आप टिकट रेज़ कर चुके हैं तो नेवर माइंड, आईटी स्टाफ के नॉलेज में एक्नॉलेज हो ही जाता है कि ये फाउंडर की ये प्रॉब्लम है। और दूसरा कि अगर पेंडिंग प्रोसेस वो आगे कुछ आपसे जानकारी चाहते हैं, तो अगर हम वो नहीं प्रोवाइड करते हैं तो भी हमारा जो मैटर है वो एज़ इट इज़ वैसा का वैसा ही बना रहता है, प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी बनी रहती है। तो अगर वैसा वाला मैटर है तो आप उसको गो थ्रू कीजिए और कीप इन टच रहिए अपने ऑल्टरनेट मेल्स पर भी। अगर आपका भी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है तो वो सारी चीज़ें भी आईटी स्टाफ जो है वो जज करता रहता है और देखता रहता है। तो ये सब आपको करना है और उसके बाद जो है अगर जिन जिन के भी प्रॉब्लम्स अगर पेंडिंग है या सॉर्ट आउट हो चुकी है तो कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि किन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व हो चुकी है और किन को जो है ये इस वीडियो की हेल्प से थोड़ा हेल्प मिलता है, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो रिसॉल्व हो चुकी है। तो ये भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बाकी की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और यहाँ पर लाइक्स करना, थम्स अप करना और बेल आइकन पर हिट करना मत भूलिएगा। फिर फ्रेश टॉपिक पर, फ्रेश वीडियो पर फिर बात करते हैं। और यहाँ तक आज का इस वीडियो का मेन जो अपडेट मैंने यह बताया है कि ये जो कलेक्टिव एफर्ट है, तो जहाँ तक है इस कलेक्टिव एफर्ट पर आप और मैं भी, हम सभी आते हैं, हम भी एज अ फैमिली है, उसका ही अभी जो है चाहे वो तकदीर अवार्ड्स हैं, बाकी के कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स के बाद जब हमारा यहाँ पर एंजॉय करने का सक्सेस को समय आ रहा है, तो उस कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू ही उसकी वैल्यू करके ही कंपनी हमें भी उसका एक हिस्सा बना रही है एज अ फाउंडर, और हमसे भी अपने जो कमीशंस और रेवेन्यू के प्रॉफिट पार्टनर हमें बनाकर उसे शेयर करने जा रही है। तो कंपनी हमें रिस्पेक्ट करती है एज अ फाउंडर और हमें ही सबसे पहले जो है वो टॉप पर रख कर चलती है। तो आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा समझ कर चलिए और फिर आप सभी अगर विश्वास है तभी इतने समय से यहाँ पर बने हुए हैं और पेशेंस बनाए रखे हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहे आप कुछ भी बोले तो आपको भी एक विश्वास है कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है, तभी आप टिके हुए हैं। तो जब अब इतना आपने पेशेंस रखा और इतना टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, वो बाकी कुछ एक लोगों का अपना एक माइंडसेट है कि नहीं ऑन पैसिव का ही वेट करते रहना, और बाकी सब आप अगर बिजनेस प्रोफेशन जॉब्स वगैरह छोड़कर सिर्फ इसी की वेट करें हैं तो वेट करना आप लोगों को मुश्किल ही लगेगा, भारी ही पड़ेगा। बिकॉज़ आप करंट जो है प्रेजेंट अपना सब कुछ छोड़कर जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप खुद सोचिए, आप किसी थर्ड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो दिन रात आपके लिए काम करे, बट आपका जो करंट इनकम सोर्स ऑफ इनकम है आप वहाँ पर कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं। तो वो आप अपना डिसीज़न है, आपकी अपनी हेडेक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, बिकॉज़ बैक एंड पर अगर यहाँ पर आईटी स्टाफ या कंपनी या सीईओ जो जितने भी पैनल्स हैं ये आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप आज के लिए करंट सोर्स ऑफ इनकम के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करिए। आफ्टर दैट जो है जब आप फुली सेटिस्फाइड हो जाए यहाँ पर, तब आप जो है आप चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो जो जो कर रहे हैं उनको करते ही रहना चाहिए। बिकॉज़ हम जो है यहाँ पर अपने स्किल्स से जो है, आप अपने स्किल्स से हमेशा जो है काम करते रहिए, उसको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। बिकॉज़ अगर आपके सीईओ नहीं बैठे, आईटी स्टाफ और बाकी सब नहीं बैठ रहे हैं, तो हम सभी को भी नहीं बैठना है। तो थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट।